हाय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये न्यू मून आपकी लाइफ के लिए क्या चेंजेस लेकर आया है, क्या चेंज हो सकता है इस न्यू मून पर। ठीक है, ये रीडिंग ये न्यू मून से लेकर नेक्स्ट न्यू मून तक के लिए आपके लिए होगी। जर्नल रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए न्यू मून पर क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। ठीक है, और राइट, यहाँ पर हम आपके लिए देख रहे हैं कलेक्टिव लेवल पर सभी ज़ोडिएक साइन के लिए तो रीडिंग होगी, सभी एज ग्रुप के लिए हैं। देखते हैं यहाँ पर हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है इस न्यू मून पर। उनके रिलेशनशिप के लिए भी देखेंगे हम। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में क्या बदलेगा इस न्यू मून पर। ऑलराइट, 2 कार्ड्स हैं हमारे पास। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले हम रिलेशनशिप के लिए देख लेते हैं कि क्या होगा इस न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून तक, क्या हो सकता है। ठीक है, आप जेमिनी, स्कॉर्पियो या वर्गो हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके पार्टनर। ये रीडिंग लेकिन सभी के लिए है, जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं वो इन ज़ोडिएक साइन के लिए है। आपको थोड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा, आप अपनी लाइफ के रिलेशनशिप के लिए क्या डिसीज़न ले रहे हो। ओके, थोड़ा गहराई में जाके सोचो। अगर आप नेगेटिव हैं तो आप इसको भी थोड़ा थोड़ा गहराई से सोचें कि क्यों आप इतना नेगेटिव हो रहे हैं और कहाँ पॉजिटिव चीज़ें सोच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, आपको अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करना होगा। क्योंकि यहाँ पे जो मैनिफेस्टेशन होता है सारा कुछ आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आपको अटेंड टू द डिटेल्स, इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा डिटेलिंग लेनी पड़ेगी अपने लाइफ की, अपने रिलेशनशिप की। आप क्यों नेगेटिव हो, क्यों पॉजिटिव हो। कभी कभी हमें लिख कर भी इस चीज़ को देखना होता है। मैं कई बार आपसे कह चुकी हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आ रही है आपकी लाइफ की सिचुएशन, आप लिखें तो नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ कर दें, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही आपको ध्यान देना है। अदरवाइज़ आपके रिलेशनशिप में, ये कार्ड मुझे एनर्जी दे रहा है, रिलेशनशिप में आपकी नई शुरुआत होने में ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। अगर आप इतनी पॉजिटिविटी नहीं सोचेंगे और पूरे टाइम जिस लेवल पे आप नेगेटिव सोच रहे हैं अपने लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, उस हिसाब से आप लोग के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव, यहाँ पे आपको सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा सा अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने करियर, मतलब स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी पे ध्यान देते रहें, या फिर आप बिजनेस है बिजनेस पे ध्यान देते रहें, घर के कामों पर। अगर आप गृहिणी हैं तो जी, हाउस वाइफ हैं तो ऐसा नहीं है। कुछ टाइम खुद के लिए पॉजिटिविटी के लिए ही आपको निकालना होगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप मार्केट चले गए, आप तैयार हो गए। जी, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। सेल्फ़ लव क्या होता है, खुद को प्रायोरिटी देना, खुद के ऊपर फोकस करना। थोड़ी देर अगर आप मेडिटेशन कर लेंगे, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, कई बात ऐसी थी। फॉर एग्जांपल, आपका पार्टनर है, वो अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स डाल रहा है, तो आपका दिमाग ना उस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है कि ये मुझसे अलग होकर इतना कैसे खुश हो सकता है। तो वो चीज़ें मत सोचो जो आपको दिख रहा है। क्या वो पर्सन रोते हुए फोटोग्राफ डाले? अगर वो रोते हुए भी डालेगा तो आप सोचोगे पता नहीं क्या हुआ इसके और थर्ड पार्टी के बीच में जो ये रो रहा है। आपकी वो जो सोच है ना, उसको मैं चेंज करने के बारे में आपसे यहाँ पर बात कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग उसके ऊपर अभी ध्यान मत दो, नेगेटिव चीज़ों पे, पॉजिटिव चीज़ों पे आप इस वक्त खुद पर ध्यान दो। क्योंकि कार्ड्स के अकॉर्डिंग आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हैं। मुझे नहीं पता आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। आपको अपने आप को प्यूरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, खुद को प्यूरीफाई करो, खुद को पॉजिटिव करो, नेगेटिविटी से निकलो, पास्ट की सिचुएशन से निकलो, पास्ट के डर से निकलो, जहाँ पर आप स्टक हो उस एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा। यहाँ पर अट्यून टू द डिवाइन से जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे, खुद को पॉजिटिव नहीं होंगे। बहुत से लोगों को, बहुत सारे व्यूवर्स को ये बात सिर्फ ऐसे ही लगती होगी कि दीदी आती हैं पॉजिटिव पॉजिटिव बोल के चली जाती हैं, लेकिन एक बार इस पॉजिटिविटी की तरफ आप आकर देखो। अगर आपको पॉजिटिविटी नहीं मिले या आपके लाइफ के अंदर अगर पॉजिटिविटी नहीं है, तब आप मुझसे आकर बोल सकते हो दी हम पॉजिटिव हुए लेकिन हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन आपको उस लेवल पर पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, सन की एनर्जी के अच्छी नई शुरुआत देखने को मिलेगी आपको इस न्यू मून पर। ये पर्सन जो है जिसका वेट कर रहे हो, ये पर्सन अब आपको आकर एक्सेप्ट करेगा, आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेगा। अच्छी शुरुआत तो है ही। अब यहाँ पर रीडिंग देखने के टाइम पे इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आप लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, कैसे ही करेगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी के साथ है, फैमिली इन्वॉल्व है, तो फिर कैसे होगा सब कुछ पॉजिटिव।
तो बच्चा पार्टी नेगेटिव सोचना बंद करो, क्योंकि ये पर्सन आपको खोने के डर से काफ़ी जल्दी अब आपके साथ नई शुरुआत करेगा, क्योंकि इस पर्सन के दिल में आपको लेकर खोने का डर हमेशा से, चाहे कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट सिचुएशन है। पॉजिटिवनेस इस पर्सन को लेकर आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आप ध्यान रखे हुए हो ना इसके ऊपर, कहीं ना कहीं से ये पर्सन आपके ऊपर ध्यान रखे हुए, ध्यान रखना। देखो कार्ड्स भी गए, इमोशनली अटैच्ड है ये पर्सन आपसे। जितने हर्ट आप हो नो कांटेक्ट सिचुएशन से, उतना हर्ट ये भी बहुत जल्दी आपको अनब्लॉक करेगा, इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करेगा। आपके बिना आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स को ये फील होता होगा, ये पर्सन तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। जहाँ इस पर्सन ने आपको छोड़ा था ये वहीं पर लौट कर वापस आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपको छोड़ ही नहीं पा रहा है, ना छोड़ पाएगा आपका पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको खुद के ऊपर ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। 24 घंटे जो नेगेटिव सोचते हो ना, 24 घंटे पॉजिटिव सोच कर देखो, फिर मुझसे आकर बताना कि कितने चेंजेस हुए, ठीक है। तो ये थी हमारी एक शॉर्ट रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।